नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज है नवरात्रि का 8वां दिवस, यानी कि महागौरी का दिवस, यानी कि माँ के 9वें स्वरूप में से 8वां जो स्वरूप है उसको महागौरी का स्वरूप कहा जाता है। और माँ के 4 हाथ हैं। वृषभ पर सवार माता श्वेत वस्त्र और श्वेत वर्ण में जो है अति प्रिय लगती है। माँ के एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में जो है त्रिशूल होता है, बाकी 2 हाथ वर मुद्रा और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में है। और माँ के इस स्वरूप का पूजन नवरात्रि के 8वें दिवस में किया जाता है। और जिन कन्याओं का या जो है शादी में विलंब हो रहा है या फिर उनके शादी में कोई बाधा आ रही है, तो माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से जो है इस बाधा का अति शीघ्र फल मिलता है। तो जिनका भी संतान का विवाह योग नहीं बन रहा है, वो माता के इस स्वरूप की पूजा करके और अर्चना करके माता से जो है अपने संतान के लिए अति शीघ्र विवाह का जो ये फल मांग सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन महागौरी की पूजा के बाद माता अपने भक्तों को अति शीघ्र फल प्रदान करती हैं। और 9वीं के दिन जो कन्या पूजन का विधान है, उनमें से काफ़ी जो है अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन का विधान भी माना जाता है। तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चन करके कन्याओं को जो है आप भोजन करा सकते हैं इस दिन। और इसी के साथ माता के पूजन करते समय माता को श्वेत पुष्प चढ़ाएं। और आज के दिन जो है गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। माता को गुलाबी रंग भी अति प्रिय है। और इसी के साथ माता को भोग में नारियल चढ़ाएं या फिर नारियल से बनी कोई भी वस्तु आप माता को नैवेद्य में चढ़ा सकते हैं। इससे माता की विशेष कृपा आप पे बनी रहेंगी। और इसी के साथ जो है इस दिन माता गौरी के इस स्वरूप की जो भी कोई पूजा करते हैं, तो माता के इस मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजा करें। ओम नमो महागौरिये नमः। इस मंत्र के साथ आप माता का पूजन अर्चन करें। और ये थी माता की पूजा विधि। तो इसके बाद माता की कथा सुननी चाहिए, जो हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माता गौरी पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महागौरी ने शिवजी को अपना पति रूप पाने के लिए महाघोर तप किया था, तब उनका जो है शरीर है वो श्याम वर्ण का हो गया था। और महादेवी के इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और उन्हें जो है चमकदार और श्वेत वर्ण वापस से जो उनका शरीर था वो फिर से श्वेत वर्ण का कर दिया। और इसी वरदान को जो है माता का महागौरी रूप माना जाता है। और पौराणिक कथाओं में एक कथा ये भी है कि जिस समय माँ ने काल रात्रि स्वरूप धारण किया था, तब महादेव जी ने उन्हें चिढ़ाते हुए काली का नाम से उच्चारण किया। तब माता रुष्ट होकर जो है ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करती है। और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और हिमालय पर मानसरोवर में उन्हें नहाने का आदेश देते हैं। और मानसरोवर में नहाने के बाद माता के श्याम शरीर जो है वह निकलकर वापस से श्वेत वर्ण की और महागौरी वर्ण की हो जाती है। इसीलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी का स्वरूप कहा जाता है। इस स्वरूप में माता अति श्वेत और उनका जो शरीर है वो अति चमकदार हो जाता है। और माता की इस कथा को आज के दिन हमें श्रवण अवश्य करना चाहिए। माता की पूजन अर्चन के बाद आप माता से जो भी वर मांगते हैं, माता उसे शीघ्र पूरा करती है। तो ये थी माता महागौरी की कथा। और आप लोगों को कैसी लगी, आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।